भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों ने एक नया इतिहास रच दिया। अरबों डॉलर के रफाल विमानों के डील के बाद फ्रांस अब भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब आप लोग सोचे होंगे कि फ्रांस क्यों खरीदना चाहता है पिनाका। तो बता दें कि फ्रांस वर्तमान में अपनी लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी को एडवांस बनाने के प्रोसेस में है। फिलहाल फ्रांसीसी सेना पुराने अमेरिकन M270 सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसे वो जल्द ही रिटायर करने वाले हैं। फ्रांसीसी सेना प्रमुख ने हाल ही में भारत के दौरे के दौरान पिनाका की मारक क्षमता का खुद जायजा लिया था। पिनाका की सबसे बड़ी खूबी पहाड़ी इलाकों में इसकी शानदार परफॉर्मेंस है। इसके अलावा फ्रांस अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता और भारत के साथ को डेवलपमेंट और पारस्परिक खरीद के मॉडल पर काम करना चाहता है। बता दें कि एक पिनाका सिस्टम की कीमत अमेरिकन सिस्टम के कंपैरिजन में काफी कम है, जिसे फ्रांस कम बजट में बड़ा बेड़ा तैयार कर सकता है। वहीं 17 फरवरी 2026 को भारत और फ्रांस ने एक दूसरे की सेनाओं में अधिकारियों के रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट का समझौता किया है, जिससे पिनाका जैसे सिस्टम के ऑपरेशन और ट्रेनिंग में आसानी होगी। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन की मीटिंग के बाद कई बड़े डिफेंस डील्स की घोषणा हुई है, जैसे भारत की BEL और फ्रांस की साफरान अब भारत में ही हैमर मिसाइल का निर्माण करेगी। रफाल के M88 इंजन और फ्यूचर के फाइटर जेट एमका के लिए 110 किलो न्यूटन इंजन का कोर डेवलपमेंट भारत में ही होगा। 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स के निर्माण और रफाल मरीन के डील पर स्टैंप लग चुकी है। फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देश का इसमें इंटरेस्ट लेना भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं भारत भी अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम को इतना घातक बनाने जा रहा है कि वो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा। DRDO अब 300 किलोमीटर और 450 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट डेवलप करने की तैयारी में है। ये महंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक सस्ता और प्रभावी ऑप्शन भी होंगे। इतना ही नहीं, ये रॉकेट एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लेस होंगे, जिससे ये मूविंग टारगेट्स को भी एक्यूरेटली हिट कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 450 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारत अपनी सीमा के अंदर रहकर ही दुश्मन के उन ठिकानों को निशाना बना सकेगा जिन्हें अब तक सिर्फ मिसाइल्स या फाइटर जेट्स ही नष्ट कर सकते थे। DRDO इस प्रोजेक्ट के लिए नई प्रोपल्शन टेक्निक और एयरफ्रेम डिजाइन पर भी काम कर रहा है। ये रॉकेट सिर्फ फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि इनमें एक्यूरेट GPS और इनर्शियल नेविगेशन लगा होगा। साथ ही रॉकेट फोर्स के ये नए हथियार इतनी स्पीड से हमला करेंगे कि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट एक स्पेशलाइज्ड रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। छोटे और मीडियम टारगेट्स के लिए महंगी मिसाइल्स जैसे अग्नि या परले का इस्तेमाल करने के बजाय ये गाइडेड रॉकेट कम कॉस्ट में वही काम करेगी। कहीं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एयरक्राफ्ट उड़ाना मुश्किल होता है, वहाँ 450 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट गेम चेंजर साबित होंगे। सारे चीन की सीमा के पास उनकी तैनाती से भारत पूरे तिब्बत क्षेत्र में मौजूद चीनी हवाई अड्डों और सप्लाई चेन को खतरे में डाल सकता है। वहीं फ्रांस का पिनाका रॉकेट सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाना एक बड़ा संकेत है कि भारत के हथियारों की विश्वसनीयता ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है। और यही है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें हम हथियारों को स्वदेशी रूप से डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।